हमारे साथ हैं, अपर आयुक्त भी हमारे साथ हैं, DGTS वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक CBIC का विंग है। हमारा जो मैंडेट है वो है, एक तो अगर करदाताओं को कोई ग्रीवांस है, प्रॉब्लम है, इशू है, कंप्लेंट है तो आयुक्त महोदय के साथ हमारे पास भी आ सकते हैं। हमारे पास वो फिजिकली आने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें सोशल मीडिया, ईमेल वगैरह के यूज़ करके आप हमें बता सकते हैं और हम आपका कंप्लेंट आयुक्त महोदय के साथ ही मिलके उसको सॉल्व करेंगे। दूसरा हमारा जो मैंडेट है वो है, अगर जो टैक्स पेयर्स हैं और टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं और ट्रेड एसोसिएशंस हैं, उनको किसी भी कानून में जब चेंज आता है, नया कानून आता है, रेगुलेशन रूल चेंज होता है, जैसे लास्ट ईयर GST 2 आया था, कस्टम्स में इस बार बहुत सारा रिफॉर्म किया गया है, तो इन चीज़ों में अगर उनको कोई क्लैरिटी चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए, तो टैक्स पेयर एजुकेशन करदाता अगर चाहते हैं तो हम उनके लिए प्रोग्राम वगैरह भी हम उनके लिए करते हैं, जिसमें उनका क्लैरिटी हो जाता है। इसका कारण ये है कि 99.5% लोगों का अपने आप वो लोग सब कुछ करते हैं, वो कंप्लायंस वो खुद वो करते हैं टैक्स प्रैक्टिशनर्स के साथ मिलकर। तीसरा जो हमारा है, जो हमारा मेन चार्ज है, वो आप लोगों से मिलना है। तो चाहे वो मेन मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें कोई भी इशू अगर आप हमारे बारे में लिखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, तो उसमें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इधर आप फील्ड का आयुक्त महोदय से पूछिएगा या आप हमारे पास आइएगा, तो हम आपको उसको बारे में हमारा क्या व्यू है वो बताएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसमें आप हमसे। उसी तरह सरकार जब नया कोई इनिशिएटिव लेती है, उसको रोल आउट करती है, तो हमारा पर्पस है कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हमारे बहुत सारा हैंडल है, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, बहुत सारे हैंडल्स हैं, जिसमें यूट्यूब में, जिसमें हम लोग इसके विषय में लोगों को बताते हैं। तो जो पत्रकार लोग हैं, बहुत सारे लोग हमारे टोटल हैंडल को के थ्रू भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है। और चौथा जो हम लोग का मेन है, जो है वो रिसर्च करना कि ग्राउंड पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, उसका सर्वे करना, उसका पता लगाना, जिससे हमको पता चले कि सरकार क्या कर रही है, इंडस्ट्री और ट्रेड क्या, उनमें क्या इश्यूज है, क्या रिएक्शन है, क्या है, ये सारा हम लोग का है। अब जो हमारा अहमदाबाद ऑफिस है, उसका ये सारा जुरिस्डिक्शन है, तो हम लोग बेसिकली फील्ड कमिश्नर्स पर डिपेंड करते हैं कि उनकी मदद से हम लोग आउटरीच करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, ट्रेड एसोसिएशन से बात करते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से बात करते हैं। अब आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूँ इनडायरेक्ट टैक्सेस का। जो इनडायरेक्ट टैक्स है, अनलाइक डायरेक्ट टैक्स, जो इनकम टैक्स है, उसमें अगर आप टैक्स देते हैं तब आप करदाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में आप हर आदमी इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्स पेयर है, लेकिन हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है। जो लोग हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं वो लोग हैं जो हमारे बिहाफ पर टैक्स कलेक्ट करते हैं। जो बिजनेस टू बिजनेस होता है ना, उसमें वो लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं। टैक्स कलेक्शन का क्या बात है, क्या मतलब है? मतलब यह है कि आप गेहूं से आटा बनाते हैं, आटा से ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड से आप सैंडविच बनाते हैं, और सैंडविच से वो आप कंज्यूमर को बेचते हैं। तो जो कंज्यूमर है वो उसका फाइनल टैक्स वही पे करता है, जो फाइनल वैल्यू एडिशन का टैक्स वो पे करता है। लेकिन जो चेन में जितने लोग हैं, पहले से लेकर लास्ट लेवल तक, वो हर लेवल पर जो टैक्स पे करता है, जो नेक्स्ट यूनिट वाला है, उस ऑलरेडी पेड टैक्स को भी उसको यूज करके वो टैक्स आगे का पे कर सकता है। जो वैल्यू एडिशन है उसी को आपको कैश में पे करना पड़ता है। 1 रुपया पर अगर 20 पैसा आपने टैक्स दिया है खरीदने में, तो अगले लेवल पर अगर आप उसको 20% बढ़ाइएगा तो केवल 4 पैसा आपको कैश में देना पड़ेगा, 20 पैसा पहले का यूज कीजिएगा। तो डिपार्टमेंट का मकसद ये भी है कि इसको सही तरीके से लोग इस्तेमाल करें। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे टैक्स पर टैक्स ना हो। दूसरा है कि आज हमारा सिस्टम ऐसा है कि जो टैक्स पेयर है वही डिसाइड करता है।
अगर आप 20 लाख से ऊपर हैं, 40 लाख से ऊपर हैं, गुड्स में 40 है, 20 है, या आप बिजनेस टू बिजनेस सेल कर रहे हैं, तो आप अपने आप को रजिस्टर कराइएगा। हम नहीं रजिस्टर करते हैं, आप अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। आप जाइएगा, हो सकता है कोई सीए वकील के पास जाइएगा, वकील साहब आपका डेटा लेके आपको ऑनलाइन जाएंगे, आपको रजिस्टर करेंगे। हर महीने आप उसमें अपना रिटर्न फाइल कीजिएगा। अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है तो आप नील रिटर्न फाइल कीजिएगा। उसी तरह अगर आप कोई पैसा कलेक्ट करते हैं तो आपको उसी महीने में जमा करना पड़ेगा, और फिर साल में आपका वो होगा। तो 12 महीना आपको करना पड़ता है। कुछ छोटे करदाता जो होते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल स्कीम है। वो 1 करोड़ से नीचे वाले हैं या बहुत हैं, उनके लिए कोई स्पेशल स्कीम है, लेकिन अदरवाइज यही सिस्टम है। आपके जो फॉर्मेशन है उससे आपका कब कॉन्ट्रैक्ट होता है? तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है अगर रेंज में आपका स्क्रूटनी पर आपका रिटर्न पिकअप किया गया है, लेकिन नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल है। अगर डेटा लेना होगा तो कमिश्नर साहब देंगे आपको डेटा। उसी तरह एक ऑडिट कमिश्नर भी बैठते हैं, तो ऑडिट कमिश्नर के अंदर टैक्स पेयर्स का ऑडिट होता है, लेकिन वो डेटा किसका होता है ये सीबीआईसी डिसाइड करती है डेटा एनालिटिक्स पर। फिर एंटी एवेजन होता है। एंटी एवेजन कमिश्नर साहब भी करते हैं, जीएसटीआई भी करती है, स्टेट जीएसटी भी करती है। उसमें कंकरेंट होता है। अगर कोई इंटेलिजेंस इनपुट इनके पास आया तो उसके बेसिस पर भी ये कर सकते हैं। स्टेट जीएसटी के टैक्स पेयर पर भी कर सकते हैं, किसी पर कर सकते हैं। इन तीनों के अलावा कोई चौथा कॉन्टैक्ट पॉइंट नहीं होता है। तो 99% लोगों का डिपार्टमेंट से डेली या साल में कोई इंटरेक्शन नहीं है। खुद ही वो जाते हैं। जीएसटीएन एक एसपीवी है, वो बैकलॉग, उसमें आप जाते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, सारा अपना रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, आपका पेमेंट, ये सारा करते हैं, रिफंड वगैरह जो है। कुछ केसेस में डिस्प्यूट हो जाता है। टैक्स पेयर बहुत कम है, 0.5% है, 100 में एक से भी कम। उसमें है कि कोई इशू है, डिपार्टमेंट ने कहा है भाई हमने आपका ऑडिट में, स्क्रूटनी में, एंटी इवेजन में ये हमने पाया आपका 10 रुपया टैक्स है, आपने 5 ही रुपया दिया है। आप बोले नहीं सर हमारा तो 5 ही बनता है। तो ये डिस्प्यूट है। तो डिस्प्यूट में फिर आप अगर वो रिकंसाइल नहीं होता है तो आप फिर आपको शो कॉज नोटिस मिलेगा। शो कॉज नोटिस के आप जवाब दीजिएगा, आप हियरिंग पर आइएगा। उसके बाद एक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्पीकिंग ऑर्डर, वो पास होगा। अगर आप तब भी नहीं मानते हैं या डिपार्टमेंट आपका व्यू पॉइंट एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसको आप अपील कर सकते हैं। कमिश्नर अपील्स हैं। और अब इस साल के एंड में तो जीएसटी 80 है, ट्राइब्यूनल है, उसको भी चालू होना चाहिए भोपाल, मध्य प्रदेश में, भोपाल में। कमिश्नर अपील्स इंदौर में है। जो इस उज्जैन के एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो यहाँ बैठते होंगे, यहाँ का अपील इंदौर जाएगा, इंदौर का अपील भोपाल जाएगा। लेकिन सारा ये सिस्टम पर होता है। आप यहीं से बैठ के वीसी के थ्रू आप कर सकते हैं, आपको फिजिकली कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो भारत सरकार का और जीएसटी काउंसिल जो इसका एडवाइजरी टॉप मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनका मकसद ये है कि टैक्स आपको कंप्लायंस, आपके कंप्लायंस पर टैक्स सिस्टम चलता है। अगर आप कंप्लाई कीजिएगा तो चलेगा, नहीं कंप्लाई कीजिएगा तो नहीं चलेगा। उसके लिए आपको इस दफ्तर में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे दफ्तर में आने की आवश्यकता नहीं है। आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमको इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं, अपना कंप्लेंट भेज सकते हैं। पहले आप इनको भेजिए, ये अगर सॉल्व कर देंगे, इनको इन्हीं को सॉल्व करना है। हमारे पास भी आएगा तो हम इन्हीं के पास भेजेंगे। और उसके बाद अगर नहीं, आपको नहीं लगता है कि इनके अफसरों ने कुछ किया, ये आपको आपका सोल्यूशन निकालेंगे, तो आप मेरे पास आ जाइए, हम भी इनके पास जाएंगे, वो सॉल्व होगा। उसी तरह अगर आपको किसी इशू पर डाउट है, आप इनको थ्रू या हमारे पास डायरेक्ट आप हमको ईमेल भेज सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर बोल सकते हैं। ट्रेड ग्रुप्स हमको अप्रोच करती है और बोलती है कि ये सर ये आपने नया निकाला है। अभी हम लोग ने कस्टम्स में पर्सनल बैगेज में बहुत सारा चेंज आया, उस पर हमने किया। जी स्टैट चालू होने वाला है जुलाई के बाद, उसमें बहुत सारे लोगों का था कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या रूल्स है, क्या, उस पर हम लोगों ने प्रोग्राम किया। हर विषय पर हम लोग डिमांड में करते हैं। और उसी तरह अगर आपको मीडिया में कुछ स्टोरी चलाना है, आप चलाइए, आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन हमारा व्यू पॉइंट जरूर ले लीजिए। इधर इनके पास आ जाइए, इनसे पूछ लीजिए, या आप हमारे पास आ जाइए, हम अपना व्यू पॉइंट देंगे। उसी तरह अगर आप कोई नया इनिशिएटिव पर कुछ चाहते हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश का ऑफिस हमारा अहमदाबाद में है, और आपको अहमदाबाद आने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया हैंडल वगैरह हम लोग बताएंगे। एक हमारा प्रेजेंटेशन है, वो हम लोग दिखाएंगे, वो चला दीजिए।